मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए चंद्रपुर जिले में वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें अनेक स्थानों पर कैमरे के साथ चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के संबंध में एक प्रयोग किया है। तो आइए जानते हैं ये चेतावनी प्रणाली किस तरह कार्य करती है इस खबर में। चंद्रपुर जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष से बचने के लिए चेतावनी प्रणाली सफल हो रही है। सीताराम पेट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के माध्यम से गांव के चारों ओर कैमरे के साथ चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का पहला प्रयोग वर्ष भर के दौरान अच्छे परिणाम, जानकारी और तस्वीरें वन क्षेत्र से गांव में प्रवेश करने वाले वन्य जीवों की जानकारी वन विभाग के केंद्रीय यंत्रणा को मिल रही है। बाघ और अन्य वन्य जीवों के आगमन के बारे में मोबाइल अलर्ट बजते ही आसपास के गांव के निवासियों को वन विभाग की टीम द्वारा तुरंत सतर्क कर दिया जाता है। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए यह वन विभाग का एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में जंगल के आसपास स्थित गाँव पर लगातार वन्य जीवों के हमले का खतरा मंडराते रहता है। पूरे प्रदेश में इसे लेकर गंभीर स्थिति है। इसके समाधान के तौर पर राज्य वन विभाग ने चंद्रपुर में ताड़ोबा से लगे हुए सीताराम पेट गांव और कुछ अन्य गांव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक पर आधारित एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। पिछले वर्ष से ही इस प्रयोग से मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने में काफी मदद मिल रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक एक महत्वपूर्ण उपकरण बनती दिख रही है। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में कुशाग्र पाठक, प्रकल्प संचालक, क्षेत्र उप संचालक, ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प ने क्या जानकारी दी। देखिए, हमने जब गांव के बाउंड्री पर जानवर एंटर करता था तो हमको पहले इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, और बाय चांस अगर वहाँ पे कोई इंसान वगैरह हो, कुछ भी कर रहा हो, उससे उन दोनों का इंटरेक्शन होता था तो वो उसमें जानवर उस इंसान को मार देता था। ऐसे इस गाँव सीताराम पेट में भी पहले हुआ है। तो उसी को टालने के लिए हमने एक पायलट बेसिस पर यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरेज लगाए हैं, जो कैमरेज 24/7 मॉनिटर करते हैं कि कोई जानवर का मूवमेंट जो है वो गांव की तरफ हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो वो हमारी जो फ़ोटो है उसको AI एनालाइज करता है और बताता है कि ये टाइगर है, लेपर्ड है या भालू है। तो जैसे इन तीनों का होता है तो हमारे एक मोबाइल पे अलर्ट आती है, और हमारी जो लोकल गार्ड है, प्राइमरी रिस्पांस टीम्स हैं, उनके मोबाइल पे भी अलर्ट आती है। और वो जाके वहाँ पे अगर कोई भी गांव वाला जाने वाला हो या वहाँ पे हो तो उसको जाके वो बाहर निकाल लाते हैं या उनको जाने से मना कर देते हैं। तो इस तरह से हमने संघर्ष को टालने की कोशिश की गई है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमको समय पे मिल जाती है तो जान बच जाती है। दूसरा ये है कि अगर कोई इंसान जंगल के अंदर जाएगा तो ये उसमें भी हमको बताता है कि कोई इंसान जंगल की तरफ जा रहा है तो उसको हम जाके रोक सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से काम करता है, जब जानवर जंगल के बाहर आए और इंसान जंगल के अंदर जाए। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी जो एक कैमरा आप पीछे देख रहे हैं, इसकी कॉस्ट जो है वो करीबन 3.5 लाख रुपए है। हमने यहाँ पे 6 कैमरेज लगाए हैं, जिसकी कुल कॉस्ट करीबन 21 लाख रुपए है। और अगर एक भी ह्यूमन डेथ होती है तो महाराष्ट्र शासन जो है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन देता है। तो अगर हमने एक भी जान बचा ली तो ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, उसमें सरकार के हम पैसे बचा लेते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव एक सोल्यूशन हमने निकाला है। और रही इस सोल्यूशन में इंडिया में काफ़ी चर्चा हुई, और अब जो न्यूयॉर्क में 22 अप्रैल को एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, उसमें भी इसका जो पेपर है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और वहाँ पे हमको भारत देश की तरफ से सब पूरी दुनिया को बताने के लिए कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसे किया, उसके लिए बुलाया गया है। तो वहीं सीताराम पेट के ग्रामस्थ गणेश पिंदाम ने जानकारी देते हुए यह उपकरण उनके लिए कैसा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है यह बताया। साथ ही इस संदर्भ में मुख्य वन रक्षक जितेंद्र रामगावकर ने भी जानकारी दी। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रोयारकर की रिपोर्ट। माझे नाव गणेश पिंदाम, मी सीताराम पेटमध्ये राहतो। आमच्या गावात पहिले कॅमेरे नव्हते, त्याच्यामुळे आम्हाला कोणत्याही गोष्टीची माहिती होत नव्हती। आमचं गाव जंगल लगत असल्यामुळे आणि जंगलातच असल्यामुळे कोणताही प्राणी येत होता आणि न चुकून कोणत्याही घटना घडल्यास म्हणजे घटना घडल्याशिवाय राहत नव्हत्या। आमच्या गावात या जनावरापासून 2-3 लोकांची मृत्यू झालेला आहे। आता अलर्ट कॅमेरा लावल्यामुळे आमच्या सर जे मंगाम साहेब आहे, PRT लोक आहेत, ते येऊन सांगतात की बाबा रे, आपल्या गावाजवळ शेजारी वाघ आलेला आहे, तर तुम्ही इकडे जाऊ नका, तिकडे जाऊ नका, जंगलात वगैरे जाऊ नका, अशा प्रकारच्या आम्हाला सूचना देतात। त्याच्यामुळं आमच्या जे गावातील कोणती जीवितहानी जे होण्यास होत होती ते जीवितहानी होत नाही। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड कॅमेराज, ज्याच्यामध्ये हिंस्र प्राण्यांना ओळखण्याची सिस्टम असेल आणि त्याला जोड असलेली जी यंत्रणा आहे अलर्ट सिस्टम, मोबाईल ॲप्लिकेशन बेस्ड, ते आम्ही विकसित केलेली आहे।
ते आम्ही बरेच दिवसापासून प्रयत्न करत होतो, ट्राय करत होतो. आता त्यामध्ये आम्हाला बऱ्यापैकी यश मिळालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण विविध गावांमध्ये ती सिस्टम आता लावतो आहे आणि त्याचं विस्तार वाढवण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. आजच्या घडीला आपण मोहर्ली बफर आणि मूल हा जो बफर एरिया आहे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा, त्या परिसरामध्ये हे कॅमेरेज लावून झालेले आहेत. इतर ठिकाणी लावण्याचं काम प्रगतीपथावर आहेत.